कैसा अन्याय है ईश्वर का, क्यों इतने निर्मम है ईश्वर, इस तरह का भी भाव लोगों के मन में आया। देखिए, प्रकृति ही ईश्वर है और प्रकृति न्याय निरपेक्ष है। मतलब किसी को फेवर कर देगा, किसी को अनफेवर करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे ही ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ लोग जीते हैं कि मर जाते हैं। अब कुछ ऐसी बातें जो अभी हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रही हैं, आपने अभी उस विषय पे बात भी करी जिसका आप जिक्र कर रहे थे। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, हमसे भी किसी ने प्रश्न किया, इतने लोग विमान में सवार थे, इतने लोग एक साथ मर गए जिसमें मासूम बच्चे थे, कई लोग थे, युवा थे, कई लोग खुशियों के साथ जा रहे थे। कैसा अन्याय है ईश्वर का, क्यों इतने निर्मम है ईश्वर, इस तरह का भी भाव लोगों के मन में आया। देखिए, प्रकृति ही ईश्वर है और प्रकृति न्याय निरपेक्ष है। न तो वहां न्याय है न वहां अन्याय है। वहां बस एक बड़ी व्यवस्था है और छोटे संयोग हैं, या दुर्योग भी है, दुर्योग जैसे भी कहिए, रैंडमनेस। यदि मैक्रो दृष्टि से देखें, थोड़ा ऊपर से बर्ड्स विहंगम दृष्टि से देखें, तो वहां व्यवस्था है। उदाहरण के लिए सूर्य है, ग्रह उसके चक्कर काट रहे हैं, फिर मिल्की वे आपकी आकाशगंगा, उसमें करोड़ों सूर्य हैं और ब्रह्मांड में करोड़ों इस तरह की आकाशगंगाएं हैं और उनकी अपनी एक सुनियोजित व्यवस्था है जिसको कभी तोड़ा नहीं जाता। वो अपना चल रही है। पर ये बड़े स्तर पर हो रहा है। वो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर काट रही है एक व्यवस्था के अधीन, उस पृथ्वी पर छोटी छोटी क्या घटनाएं हो रही हैं, वो बिल्कुल संयोगिक बात है। मैं उदाहरण देता हूं। ये हमारे सामने पानी रखा है, ये चाय रखी है। हमें यह दिखाई दे रहा है कि ये स्थिर हैं। हमें यह दिखाई दे रहा है कि इनका जो तल है उसमें कोई लहर नहीं है। हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि इनका एक विशिष्ट तापमान है। अब मजे की बात यह है कि इनके भीतर जो अणु परमाणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस तापमान पर नहीं है जिस तापमान पर ये ओवरऑल एक मैक्रो एवरेज आपको इनका दिखाई दे रहा है। इसके भीतर जो छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं उनकी पूरी एक रेंज है। इसके भीतर ही मॉलिक्यूल्स हैं जो स्थिर नहीं है, उनकी बहुत तेज गति हो सकती है, 100 मीटर पर सेकंड। इसके भीतर मॉलिक्यूल 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं। 100 मीटर वाले भी हैं, 1000 मीटर पर सेकंड वाले भी हैं, शून्य वाले भी हैं, एक दिशा में 100 मीटर वाले हैं, दूसरी दिशा में 100 मीटर, माने दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल अलग है। ये सब कुछ है, उनकी वेलोसिटीज अलग हैं, उनके टेम्परेचर्स अलग हैं। तो कुल मिलाकर मैक्रो तल पर तो हमको एक व्यवस्था दिखाई देगी, पर माइक्रो तल पर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के साथ जो हो रहा है वो रैंडम है, वो रैंडम है। तो हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे साथ जो हो रहा है वो वैसे ही रैंडम है जैसे कि एक व्यक्ति को हम मरा नहीं मान लेते अगर उसकी कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं। आप कहिए कि ये तो बड़ा अन्याय है, मेरी कुछ कोशिकाएं मर गई। नहीं, वो चलता रहता है। वैसे ही ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ लोग जीते हैं कि मर जाते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता ना, लगातार आपकी कोशिकाएं मर रही हैं, जन्म भी ले रही हैं आपके भीतर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही ब्रह्मांड है, उसमें लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं, ब्रह्मांड इन सब बातों से उदासीन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति में कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। ये जो पूरी बात है कि ईश्वर न्याय करता है, मतलब किसी को फेवर कर देगा, किसी को अनफेवर करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई ये ना माने कि वो संयोगों से अछूता है। जन्म भी संयोग है, जीवन भी संयोग है, मृत्यु भी संयोग है। इस संयोग से पार जो है उसको अध्यात्म कहते हैं, उसे आत्मज्ञान कहते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है।